वेलकम बैक टू माय सियाराम चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए फिर मैं आ गई हूँ आज एक रीडिंग लेकर। जर्नल रीडिंग रहने वाली है और मैं रीडिंग करने के लिए कब से कोशिश कर रही हूँ। लाइट चली गई थी और एक रीडिंग तो मेरी बन के ख़राब हो गई, दूसरी रीडिंग मैं बना रही हूँ। मैंने बोला रीडिंग छोड़ूंगी तो नहीं। कोई है जो आप तक ये रीडिंग पहुँचने नहीं देना चाहता है, बट मैं रीडिंग आप तक पहुँचा के रहूँगी। लाइट ना रहे तो भी मैं रीडिंग बनाऊंगी और अगर कोई प्रॉब्लम होगी फिर भी आप तक रीडिंग मैं पहुंचा के रहूँगी। यूनिवर्स आप तक रीडिंग पहुंचा के रहेंगे, मैं नहीं। यूनिवर्स आप तक रीडिंग पहुंचा के रहेंगे क्योंकि आपको ये मैसेज मिलने बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा इंट्यूशन आया, ठीक है। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जर्नल रीडिंग है, ये टाइमलेस है। आप आज देखें, 1 साल बाद देखें, 6 महीने बाद देखें, जब देखें ये रीडिंग आपसे ही रेजोनेट करेगी क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए ही है। जो इस रीडिंग तक पहुंचेंगे मतलब ये रीडिंग उनके लिए है। जिनके लिए नहीं होगी उन तक ये रीडिंग पहुंचेगी ही नहीं, ठीक है। चलिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, बताइए, पूछिए। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए अगर आपको अच्छा लगे तो। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान जी, जय श्री सीताराम। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी। कोई है जो फुल कोशिश कर रहा है कि आप तक ये रीडिंग ना पहुँचे, ठीक है। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे। चुगली चालू है, चुगली। प्रभु मन बसियो रे। प्रभु दुश्मनों के मन में क्यों नहीं बैठ जाते? दुश्मनों को क्यों नहीं बोलते? फालतूगिरी नहीं करने के लिए, तंत्र नहीं करने के लिए। लेकिन दुश्मनों को पता नहीं है तंत्र से ज़्यादा पावरफुल है मंत्र। मंत्र हर तंत्र को काट देता है। सिर्फ एक कार्ड यूनिवर्स और दे दीजिए। एक कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। 1 कार्ड प्लीज यूनिवर्स। आ गया हैंडमैन आ गया। जो आपको हैंगमैन बनाने की कोशिश कर रहा है वो खुद ही लटक चुका है। यूनिवर्स ने उसे लटका दिया है। और बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ सोर्स। बहुत तेज़ी से आप कुछ करने वाले हैं। और सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है टेम्प्रेस। टेम्प्रेस का कार्ड है कि एंजल्स, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ भेज दिया है और उससे आप काम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, एंजल्स ने कुछ भेज दिया है। एंजल्स आ रहे हैं आपके साथ, आपको मतलब आपको देने के लिए, और आपको अच्छी ऊर्जाएं देने के लिए एंजल्स आ रहे हैं। पीछे सन भी है इसमें। और पास्ट में हो सकता है शायद आप जर्नलिंग में भी हो। जर्नलिंग में जैसे इधर से लेना, उधर से देना, इधर से लेना, उधर से देना। बट अब वो स्थिति आपकी ख़त्म होने वाली है। उस स्थिति से आप निकलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे आ गया है जस्टिस का कार्ड। आपके साथ होगा जस्टिस। यूनिवर्स करने वाले हैं आपके साथ जस्टिस। जस्टिस का कार्ड ये है कि एक रानी है और रानी ने एक हाथ में तलवार ले रखा है और एक हाथ में जस्टिस का तराजू ले रखा है। तराजू ले रखा है, आपके साथ बराबर का जस्टिस करेंगे यूनिवर्स। आपके शत्रुओं ने जो आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं की वो उनको बैकफायर जाने वाली है क्योंकि यूनिवर्स ने यहाँ जस्टिस कर दिया है। जस्टिस कर देते हैं तो जो जैसा करता है उसको वैसा मिल जाता है। मतलब क्या, शनिदेव फल देने वाले हैं। शनिदेव फल देने वाले हैं भाई। शनिदेव जो भी मतलब आपके लिए उल्टा करते थे लोग, वो अब उनके साथ होने वाला है।
जस्टिस का मतलब यही होता है, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। अगर आपके साथ जो उल्टा करते थे उनके साथ उल्टा होने वाला है, और आप अच्छा करते थे तो आपके साथ अच्छा होने वाला है। यहाँ पे जस्टिस यही दिखाता है। और उसके बाद यूनिवर्स ने यहाँ जजमेंट कर दिया है। जस्टिस के बाद ठीक जस्टिस के बाद जजमेंट आया है। आपके साथ जजमेंट होने वाला है। आप बिल्कुल टेंशन से, चिंता से निकल जाइए। जजमेंट होने वाला है। आपने जो सोचा था वो होने वाला है, बस होने ही वाला है। आपने जो सोचा था, जो भी कुछ सोचा था आपने, आप पास्ट में मेहनत करते थे, आपको फल नहीं मिलता था, आप सोचते थे कि मुझे ये चाहिए, यूनिवर्स क्यों शत्रु को सब कुछ दे रहे हो और मुझे तड़पा रहे हो। तो बस अब शत्रु को तड़पाने वाले आपको देने वाले, क्योंकि उनके कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्मास होंगे जो उनको मिलते होंगे अच्छे। तो अब उन्होंने बहुत कर्म खराब कर लिए हैं, तो इसीलिए अब वो तैयार रहे अपने फल लेने के लिए, और आप भी तैयार रहो अपने फल लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप राजा बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स ये दर्शाता है कि यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा देने वाले हैं जिससे आपको, 2 दिन से ये एनर्जी आ रही है मेरे पास, जिससे आपको कोई मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलने वाला है। और ऐसे आप तलवार लेके अपने हाथ में रहेंगे और कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपकी कमांड यूनिवर्स ने आपके हाथ में दे दी है भाई। अब संभालो इसे, आपको जैसे संभालना है वैसे संभालो, आप संभालो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके हाथ में ये कार्ड दे दिया है। ये तलवार, आपका तलवार, आपकी गाड़ी यूनिवर्स ने आपके हाथ में दे दी। बस आप चलाओ, आपको जैसे चलाना है वैसे चलाओ, लेकिन सोच समझ के चलाओ, क्योंकि ठीक इसके नीचे क्या आया है, गॉसिप, चुगली, शत्रु। गॉसिप, चुगली, शत्रु ये दिखाता है कि यहाँ पे देखो 2 लेडीज़ और एक जेंट्स, 2 लेडीज़ और एक आदमी, 3 लोग हैं जो आपके पीछे लगे हुए हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं। 24 घंटे आपको निहारते रहते हैं, घूरते रहते हैं कि आप कहाँ जाते हो, आप क्या करते हो, आप किस समय कहाँ जाते हो, आप किस समय खाना खाते हो, किस समय कहाँ जाते हो, किस समय कहाँ करते हो, कब आप घर से निकलते हो, कब घर के अंदर जाते हो, सब कुछ आपको देखते हैं और आपकी चुगली आगे पहुंचाते हैं। आगे मतलब उनके जो भी सीनियर होंगे, शत्रु में भी सीनियर रहते ना, कितने शत्रु होंगे, 4-5 शत्रु होंगे आपके, तो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कमेटी में, सोसाइटी में, कि अभी वो इसकी स्थिति अच्छी होने वाली है तो और बेकार कैसे किया जाए। ठीक है, आपको ऐसी एनर्जी में लाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपके पास यूनिवर्स का जजमेंट आ भी गया तो आप एक्शन ना ले पाओ। मतलब क्या, आप भ्रम की स्थिति में चले जाओ। आपको भ्रम में डालने की कोशिश की जा रही है। आपको भ्रम में नहीं जाना है, आपको जो दिमाग में आए वो करना है, और सोच समझ के करना है। दिमाग में जो आए उस उल्टा फुल्टा कुछ मत करना। दिमाग में सब कुछ आता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों काम करता है, और दोनों 2 तरीके से काम करता है। तो आपको यूनिवर्स का सुनना है, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स का भी यही दिखाता है कार्ड कि यहाँ पे एक रानी है और रानी ऑर्डर दे रही है। यहाँ पे आपका आता है, ये नज़र दिखा रहा है यहाँ पे स्थिति, आप ऑर्डर दोगे आपके काम होंगे। देखो, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, आप ऑर्डर दोगे और काम होंगे। और अभी यूनिवर्स ने आपके लिए ऑर्डर दे दिया है, आपका काम होने वाला है और आगे आपकी कमांड आपके हाथ में आने वाली है। तो आपको अच्छे से काम करना है, आपको सबके साथ जस्टिस करना है। यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस किया तो आपको सबके साथ जस्टिस करना है। और यहाँ पे देखो, एक कुर्सी पे बैठी है रानी, और ऐसे करके एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में ये है, मतलब जनता, सेना। हो सकता है आप नेता बनने वाले हो। कोई देख रहा है क्या नेता बनने के लिए इधर रीडिंग? अगर कोई रीडिंग देख रहा है नेता बनने के लिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूशन आया, ऐसी एनर्जी आई मुझे। हर इंसान की एनर्जी आती है बट अलग अलग आती है। तो मुझे यहाँ नेता की एनर्जी आ रही है। कोई नेता है जो नेता बनने वाला है, फ्यूचर नेता कोई बनने वाला है, नेता, मिनिस्टर, कुछ तो बनने वाले हो, CM PM कुछ तो बनने वाले हो। कोई तो यहाँ देख रहा है मुझे, कोई नेता देख रहा है, या तो कोई नेता बनने वाला है वो देख रहा है। मुझे पता चलता है भाई,
अगर देख रहे हो तो मुझे बताओ। आप बताओ तो भी, नहीं बताओ तो भी मुझे पता चल गया, क्योंकि मुझे एनर्जी बताती है, और जो मुझे एनर्जी बताती है वो सच होता है, क्योंकि एनर्जी सच बोलती है। एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। इंसान झूठ बोलता है भाई, कार्ड कभी झूठ नहीं बोलता, कार्ड हमेशा सच बोलता है। यहाँ पे अगर मुझे किसी नेता की एनर्जी आ रही है तो आ रही है, मुझे कोई नेता देख रहा है, टेंशन मत लीजिए। आप बहुत दिन से जर्लिंग का काम करते थे। जर्लिंग मतलब क्या? इधर से लेना, इधर देना, इधर से लेना, इधर देना। आप हमेशा से यही सोचते थे कि मुझे वो चीज़ मिल जाता, जिस चीज़ के लिए, जिस पद को हासिल करने के लिए आप बेकाब हो रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा था आपका, क्योंकि समय आपके पक्ष में नहीं था। और जब हमारा समय हमारे पक्ष में नहीं होता है तो हम कितना भी मेहनत करते हैं, कुछ नहीं होता है। और जब हमारा समय पक्ष में होता है तब हमें कुछ नहीं करना पड़ता और सब हो जाता है। उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, उसे कहते हैं टावर गिरना, उसे कहते हैं जजमेंट यूनिवर्स का, उसे कहते हैं जस्टिस, यूनिवर्स का जस्टिस आपके साथ होने वाला है। तो बस तैयार हो जाइए, जो सोच रहे थे वो होने वाला है। ठीक है, ये स्थिति पहले की है, इसे भूल जाइए, ये मत करिए, जर्लिंग मत करिए, इधर से लेना उधर से मत देना, ये तो मत करिए, ये सब खत्म हो चुका है। अभी इसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? आपके शत्रु सोच रहे हैं कि वापस से आपको हैंगमैन की स्थिति में डालने का। मतलब क्या? हैंगमैन की स्थिति ये होती है कि इंसान उल्टा लटका है, इंसान दुनिया को उल्टे तरीके से देख रहा है, तो दुनिया समझ में ही नहीं आती है। आप सीधे नज़र से या सीधे तरीके से देखोगे तब तो समझ में आएगा, मतलब कर आप सब कुछ रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। हैंगमैन की स्थिति ये होती है। कोई तो नेता मुझे देख रहा है यहाँ पे, मुझे एनर्जी पूरी आ रही है आज। और क्या कहते हैं, आप पहले बहुत टेंशन में रहते थे, वो सब खत्म होने वाला है, क्योंकि इस स्थिति में आपके शत्रु जाने वाले हैं। आपके शत्रु जो है मुझे नहीं पता, क्योंकि सबके शत्रु भाई अपने पर्सनल रहते हैं। तो आपके जो भी शत्रु है, दुश्मन है, हेटर है, जो भी है, इस स्थिति में जाने वाले आप। देखिए इस स्थिति में उल्टा लटकने वाले हैं, क्योंकि आपको उल्टा लटकाए थे, आपको उल्टा लटकाए थे तो अब वो लटकेंगे। उनको तैयार रहना चाहिए उल्टा लटकने के लिए अब। ठीक है, और उसके बाद आप घोड़े पे सवार होके काम करना चालू कर देंगे। शादी देख रहे हैं, शादी के लिए देख रहे हैं, तो घोड़े पे सवार होके शादी करने चले जाएंगे जब समय आएगा तब। अभी मत करना, अभी कोई मुहूर्त नहीं है। हिंदू धर्म के हिसाब से मुहूर्त नहीं है। मुझे नहीं पता आप कहाँ से देख रहे हैं, आपके यूनिवर्स कौन है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। लेकिन जो करियर के लिए देख रहे हैं, खासकर नेता के पद के लिए देख रहे हैं, तो बस आने वाला है, होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स ने जस्टिस कर दिया। आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, आपको वो चीज़ नहीं मिल रही थी, बट अब मिलने वाली है। ठीक है, सब आपके हित में होने वाला है, आपका समय आपके हित में हो जाएगा, सब हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आया है पेंटिकल्स। पैसों की आपके पास कमी नहीं है, इतना है कि आप लोगों को दान करेंगे, लेकिन अगर है तो लोगों को दान कीजिए, क्योंकि यहाँ पे चैरिटी का कार्ड आया है। चैरिटी का कार्ड आना ऐसे ही नहीं होता है, जब हम कुछ करते हैं तब ही चैरिटी का कार्ड आता है। आपके पास बहुत पैसा है, आपको चैरिटी करना है, गरीब लोगों को देखना है, जिसके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, उन सबको आपको देखना है। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको ये सब दिया है तो सिर्फ अपने लिए नहीं दिया है, यूनिवर्स सबके लिए देते हैं। आपको सबको करना है। अगर आपके पास आपके बजट के हिसाब से आपके खर्चे पूरे करने के बाद अगर बचते हैं तो इन्वेस्टमेंट मतलब लोगों को देना है। ठीक है, लोगों को करना है। तो बस अब तैयार हो जाइए, घोड़े पे सवार होके काम करने के लिए। बहुत तेज़ी से बहुत काम आने वाले हैं आपको, कम काम नहीं, बहुत काम आने वाले हैं, बहुत काम आ चुके हैं। आपको फटाफट करने हैं काम, और उसके बाद ये काम जब आप करेंगे तब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में। किंग ऑफ कप्स मतलब क्या? तब वो आप, ये भविष्य है, तब वो पद आप पा चुके होंगे जिस चीज़ के बारे में आप अभी सोच रहे हैं। इस वक्त इस टाइम पे ये भविष्य का है, देखिए, तब वो चीज़ आप पा चुके होंगे, तब आप बोलेंगे वाह हाँ, जो मैं सोच रहा था वो हो गया, फाइनली हो गया ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ सोर्स। यूनिवर्स ने बहुत तेज़ी से भेज दिया है, तो अब आपके पास आने ही वाला है किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप आने वाले हैं। अब आप जो करेंगे वो हो जाएगा, अब आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, तो
इतना ही आज मैसेज आ रहा है मुझे। और क्या कहते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। हो सकता है किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाए, अगर मुझसे हो सके तो, भगवान करना चाहेंगे तो हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं आपके लिए जनरल वीडियो बना के लाऊंगी। लेकिन इसमें सबकी एनर्जी रहती है। आप पर्सनल रीडिंग लेंगे, पर्सनल रीडिंग भी मैं करती हूँ। पर्सनल रीडिंग लेंगे तो सिर्फ आपकी एनर्जी उसमें निकल के आएगी, आपकी फैमिली की एनर्जी निकल कर आएगी और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये तीनों निकल के आएगा आपका। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए कॉल कीजिए। कॉल मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कॉल को अवॉइड कीजिए। नंबर है 9156601718। ठीक है, ओनली फॉर व्हाट्सअप मैसेज मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ और वो भी बहुत कम चार्जेस है मेरे, मैं बहुत कम पैसे में लेती हूँ। और मैं 2 क्वेश्चन के आंसर भी देती हूँ। क्वेश्चन अगर आपको दो क्वेश्चन कोई से भी हो, 2 क्वेश्चन के आंसर 111 में देती हूँ। तो आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, 111 में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप मैसेज कीजिए मुझे और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव रीडिंग है, पॉजिटिव एनर्जी है। क्लेम कीजिए, बोलिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई रिसीव, आई क्लेम दिस, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स, ऐसे करके क्लेम कीजिए। और कुछ प्रॉब्लम है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, और कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और फिर मिलते हैं कल। ठीक है।